श्रीमती मालती राय आ चुकी हैं, वो शीघ्र ही हॉल में प्रवेश करने वाली हैं। मेरी फिर गुजारिश है जितने ज्यादा लोग हों कृपया सीट ग्रहण करें। हमारे बीच इस वक्त भोपाल की मेयर श्रीमती मालती राय तशरीफ ला चुकी। मेरी गुजारिश है सब खड़े होकर उनका स्वागत करें। एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन एफएडीए का और अपने बहुत ही कीमती समय से कुछ क्षण निकाल के आज हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मालती राय तशरीफ लाई है। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है मैडम, इतने बिजी शेड्यूल से आप तशरीफ लाई। मालती राय जो भोपाल की मेयर है, हमारे प्रेसिडेंट एफएडीए मिस्टर मनीष राज सिंघानिया, चेयरपर्सन स्टेट चेयरपर्सन एफएडीए मध्य प्रदेश श्री आशीष पांडे जी और मिस्टर सहर्ष गमानी सीईओ एफएडी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया मैडम को आगे जाना है और बिजी शेड्यूल में आई है, तो शीघ्र ही अपन कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग सब अपनी सीटों में खड़े हो जाएं तो अपन नेशनल एंथम प्ले करें। Madam Malti Rai, Mr. Singhania, Mr. Ashish Pandey and Mr. Sahej. Just a few words, Ashish. Just to welcome the chief guest and then invite her over to say a few words. Edition of Vyapar, the first in MP. I welcome Mrs. Malti Rai ji, who is Mayor of Bhopal. A person who is very down to earth and grounded. मालती राय जी से हमने चाहे यहाँ पे हॉकर की या ट्रैफिक की, पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम हो, मालती राय जी के आने के बाद इतनी इजी एक्सेसिबिलिटी है, इतने आसानी से हम इनके पास पहुंच सकते हैं और अपनी आवाज को भी पहुंचा सकते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। मालती राय जी आई हैं 5 साल के लिए और मैं आशा करता हूं और हम सारे जो नागरिक हैं भोपाल के, उनको संपूर्ण भरोसा है कि अगले 5 साल भोपाल के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब मैं वक्त ना लेते हुए ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा मालती राय जी से कि वो कुछ आए, यहाँ पे आए और कुछ कहें। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय ये कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मनीष जी, पांडे जी, मेरे भाई शाश्वत जी और सभी उपस्थित भोपाल से बाहर मध्य प्रदेश से सभी ऑटोमोबाइल से आए हुए मेरे भाइयों का मैं भोपाल की ताल तलियों की नगरी में महापौर होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और निश्चित ही आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से आप योजनाएं बनाएंगे, आज अपनी दिन भर की मीटिंग है और मीटिंग का जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा, यदि वो भोपाल में किसी तरह का सहयोग भोपाल नगर निगम के माध्यम से आपको चाहिए रहेगा तो आपकी बहन उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से मनीष जी बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन पूरा
आप इंडिया लेवल पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर इस तरह के सुझाव भी मैं आप सभी के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। निश्चित ही मैं 5 साल में भोपाल में कुछ करना चाहती हूँ कि भोपाल को एक ऐसी राजधानी आप सबके सहयोग से बना सको कि लोग उसे देखें और कहें कि हाँ, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। आपके दिन भर जो मीटिंग चलेगी, बाहर पूरे प्रदेश से सभी मेरे भाई आने वाले हैं, जितने लोग आ गए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। जो आएंगे उनको आप मेरी तरफ से उनका स्वागत करिए और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका सुझाव जो आएगा, जो नगर निगम भोपाल से आपको अपेक्षा है, उस पर मैं प्रयास करूंगी कि मैं खरी उतरूं। Dealer friends, OEMs, partners, how is the Josh? How is the Josh? Good. I am very happy. Welcome. I have already initiated. I cannot keep on welcoming you again and again. But I am so happy, so very, very happy that dealers have congregated down to Bhopal from east, west, north, south of the state of MP. Dear dealer friends, this is the first time that dealer fraternity has come together on this very auspicious occasion of the 13th edition of Vyapar organized by FADA. I must congratulate FADA Secretariat comprising of Indra Menon Madam, Ankush Sethi ji who is not here, Mr. Yatin, Mr. Mahen, Sahar ji who is CEO of FADA and President of this very esteemed and erstwhile association, which is making waves across India. I'm not just speaking to my hat. If you have been reading Economic Times, Financial Express, Standard Business, etc., etc., you would also know that our previous president, or you can say the immediate past president, Shri Venkatesh G. Gulati, has been awarded on various forums. Accolades and encomiums have been showered on him. FADA started working on number of verticals, training the next generation, empowering the women. They created a new wing with working on betterment of dealer through MDA, Model Dealer Agreement, about which I don't want to speak. Our president will be there to talk to you about it. And of course, creating a two-wheeler vertical as well. क्योंकि two-wheeler dealer की जो problem होती है वो थोड़ी सी अलग होती हैं. And that's why we are observing that the industry is not moving in the same direction vis-a-vis four-wheeler and two-wheelers. But what is important here is, जो आप लोग इतने यहाँ एकत्रित हुए हैं, जब आप अपने अपने शहर जाएंगे आज का अनुभव लेके, और मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है इस चीज को लेके कि आपका अनुभव अच्छा ही होगा, तो खुद भी अगर FADA मेंबर नहीं है तो बनेंगे, और है तो औरों को भी बनाएंगे. Because ladies and gentlemen, there is a very
famous adage, which is also the soul of FADA, the strength of the pack is in the wolf and the strength of the wolf is in the pack. अगर आप संगठित हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अकेले आप जो शार्क्स हैं ना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे आपके स्टाफ के रूप में हो, चाहे वो कस्टमर जिसको हम बहुत पूजा करते हैं वो क्यों ना हो, आप नहीं लड़ सकते जब तक आप संगठित नहीं हैं। So make the association strong. The association which works for you. सिर्फ FADA मेंबर बनने से काम नहीं होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा उसमें। Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Good. मैं कुछ एग्जाम्पल कोट करूंगा यहां पे टू वैलिडेट माय पॉइंट। भोपाल में एक हमारा एसोसिएशन है, भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जो कि पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा संगठित हुआ है। उसके कई सीनियर मेंबर्स यहाँ पर हैं, जैसे 501 जी हैं यहाँ पर, नैनवानी जी हैं, रात्रा जी हैं, राकेश मलिक जी हैं, रमेश जी हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो माफ करिए, लेकिन ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इस संगठन को इतना मजबूत बनाया है that we don't take anything lying down. In the month of March or I think April, municipal corporation had imposed a parking fees. Our association rallied around because we felt it is illegal. ये क्या parking fees? मतलब parking fees along with like registration charges, और उसके लिए हमें कोई मतलब मुआवजा नहीं, और अगर हम नहीं भरेंगे तो पेनल्टी विद इंटरेस्ट। क्या हम स्लेव है, क्या हम गुलाम है? We have to understand this. We are not Indians who live under the banner of East India Company. जो कि डीलर्स अभी भी हैं, जहां से प्रेशर आता है, चाहे वो OEM से हो, चाहे वो OEM बहुत है बट इट्स अ फैक्ट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो। If it is wrong, you take it lying down. Why? Injustice तो कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए. This should be your motto in life. But can you fight alone? Can you fight alone? No. A few of you think yes. So I should get a strong no. Can you fight alone? No. You can't fight. So we rallied around. We hired an advocate, and first hearing we got a stay. That was a slap on the face of administration by the dealer fraternity of Bhopal. Ladies and gentlemen, join your hands and give them a big round of applause. The second point is now going to be OMD, outdoor media devices, जो कि एक बहुत ही बेतुका सा टैक्स लगा हुआ है कि बोर्ड की हाइट अगर आपकी 3 फीट से ज्यादा है तो आपको उस पर टैक्स देना है पर स्क्वायर फीट, हाइट इनटू विड्थ। फेशिया की जो विड्थ है वो विड्थ आपके बोर्ड की हो सकती है। अब आप ओप्पो के डीलर हो या आप सैमसंग के डीलर हो तो आपकी पान की दुकान के साइज की शॉप होगी तो उसमें हो जाएगा 3 फीट का और फेशिया 8-10 फीट का होगा। बट अगर आपका फेशिया 100 फीट का है, अब जैसे RMJ का है और भी बहुत से डीलर है यहाँ पे, तो क्या 3 फुट का बोर्ड लगेगा उस पे? They don't have any sense of congruence. That is the way they are fleecing you. The case is already ready. It is not only hurting us, ये और भी ट्रेडर को कर रहा है, but it is the automobile association which is in the forefront fighting their war of all the traders.
क्योंकि हम लोग संगठित हैं, तो लोकल लेवल पे ही संगठित नहीं होना है, हमको नेशनल लेवल पे होना है। अभी मनीष जी और बताएंगे आपको, जो हमारे अध्यक्ष है FADA के, कि इसके बारे में FADA की क्या प्लान है। $1511 आउटलेट है MP में, जिसमें 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं। और मजे की बात यह है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी बात करें तो गिड़गिड़ा के बात नहीं करनी चाहिए। टॉक विद chin and chest out and raise your voice to a respectable level. I am not saying you be obnoxious. And tell them, हमने 1.5 लाख एम्प्लॉइज को जॉब दी है, जो कि अपने शहर में रह के जॉब करते हैं, उनकी ट्रांसफर नहीं होती है, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द स्टेट। 15% GST में कंट्रीब्यूशन है आपका, 4,500 करोड़ एनुअली दे रहे हैं आप स्टेट को। टॉक ऑन योर स्ट्रेंथ, इंप्रेस योर स्ट्रेंथ ऑन देम, क्योंकि वो तो ऑफिसर हैं, 6 महीने ये डिपार्टमेंट, 6 महीने वो डिपार्टमेंट, उनको तो पैसा खींचना है आपसे। आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। तो मेरा फिर से आप लोग से ये निवेदन है कि जो लोग FADA के मेंबर नहीं हैं, 100% बने, 100। FADA की जितनी एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करें। FADA की एकेडमी के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, वो आपको मनीष जी बताएंगे। कितनी मेहनत डीलर जो कि FADA में हैं, वो डीलर फ्रेटर्निटी के लिए कर रहे हैं, अपनी बिजनेस छोड़ के, अपने घर का टाइम छोड़ के सेल्फलेस काम कर रहे हैं। तो यू जस्ट वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर विदाउट exerting one bit. It is not possible. We all have to come together. In fist we have strength. Thank you very much. वेरी वेल स्पोकन मिस्टर पांडे। और कितना आई ओपनर था कि 4,500 करोड़ का रेवेन्यू आप देते हो और संगठित रहोगे तो कोई शार्क आपको टच नहीं कर सकती। आई थिंक एक्सट्रीमली वेल स्पोकन मिस्टर पांडे। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर सिंघानिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ FADA, टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस द गैदरिंग। मिस्टर सिंघानिया। So, good evening everyone. आप सबको मेरा अभिनंदन, मेरा नमस्कार। पूरे प्रदेश से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं FADA के इस ओकेजन में। व्यापार मेरी प्रेसिडेंटशिप का पहला इवेंट है और आपके स्टेट में हो रहा है, पहला व्यापार है। और अटेंडेंस देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आशीष पांडे और उनकी टीम ने यहाँ पर सबको एकत्रित करके और सबको संगठित करने का बहुत अविस्मरणीय प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से पांडे जी ने आप सबको मोटिवेट भी किया है, तो मोटिवेट FADA ज्वाइन करने के लिए, एक डीलरशिप फ्रेटर्निटी के रूप में संगठित होने के लिए, मुझे मतलब ये मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल देता हूँ। आज FADA की जो वर्किंग हो रही है, आपको मालूम है ऑटो रिटेल बॉडी में 3 मेजर बॉडी है। एक SIAM है जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, एक ACMA है जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, और एक FADA है जो डीलर एसोसिएशन है। हम सबसे छोटे एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या हमको एक सर्टेन कमीशन या परसेंटेज में काम लेते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए और एक एसोसिएशन की ताकत के रूप में देखा जाए, आज FADA जो है SIAM और ACMA से ज्यादा निकल चुका है आगे। उसकी आवाज ऑटो रिटेल कम्युनिटी क्या बोल रही है, जो FADA बोलता है वही जो है मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है। और SIAM और ACMA से कहीं ज्यादा ताकतवर
होके हम लोग उभरे हैं। भले ही हम फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैन्युफैक्चरर्स ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर एक खुल के जो ऑटो रिटेल की कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, उसके बारे में बात करने के लिए FADA अपनी आवाज उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा। यही जो है आपकी ताकत है। आप लोग संगठित होंगे, एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे। एसोसिएशन की ताकत उसके मेंबर्स रहते हैं, और मेंबर्स अगर पूरे संपूर्ण मेंबर रहेंगे, जितने ऑटो डीलर हैं, पांडे जी को मैंने बोला है कि जितने भी ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो 100% FADA के मेंबर होना चाहिए। ऐसा अपना टारगेट होना चाहिए। ऐसा हमको तो ये सोचना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश ऐसा पूरे देश में ऐसा पहला स्टेट हो सकता है जहां पर 100% डीलर्स जो है FADA के मेंबर हो। ऐसा आप पांडे जी प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार आज यहाँ पर कर रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन लगा। आपके जो यही एक हमारा पर्पस रहता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को स्टेज में लाना। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गोविंद राजपूत जी आ नहीं पाए, कोई कारण से उन्होंने अपना एक्सक्यूज दिया है, बट अपेक्षा थी वो भी आते और हमारी दिक्कतों को, स्टेट के डीलर्स की दिक्कतों को समझते। पर आपके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मैंने देखा काफी ओपन है और कुछ भी नेगेटिव बात उन्होंने नहीं करी। सब पॉजिटिव शब्दों में उन्होंने एक्सेप्टेंस लिया। हमारी सब प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने सुना है, और 3 महीने में अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे उन्होंने बोला कि अगला जब इवेंट होगा तो शायद आप लोग के पास क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इतना उन्होंने विश्वास दिलाया है। आप लोग कंटिन्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट है एक लगातार डायलॉग बना के रखना। डिपार्टमेंट से अगर अपन डायलॉग मिलते रहेंगे, बराबर डायलॉग करते रहेंगे, तो अपनी समस्याएं से जो है डिपार्टमेंट रूबरू होता रहता है। और उसमें आज सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, आज सुनते हैं लोग, और ऐसे लोग जो रहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिलेंगे तो बहुत ओपन है, ये रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी समस्याओं को जो है जल्दी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है साथ में मिलके आप उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग मेंटेन करिए। फेस्टिवल सीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो इंडस्ट्री जो है काफी अच्छे रिवाइवल पाथ में रही। मेरे ख्याल से कोविड के बाद जो है ऑटो इंडस्ट्री सबसे फास्टेस्ट रिवाइव करी है इंडस्ट्री। पैसेंजर कार इंडस्ट्री ने इस दशक के सबसे हाईएस्ट रिटेल को रजिस्टर किया है फेस्टिवल पीरियड में। और टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है एक थोड़ा सा स्ट्रगल जो लगातार बना हुआ था, उसका भी अगर फेस्टिवल पीरियड में देखते हैं, वो भी करीब करीब नेशनल लेवल पे 50% ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो ये एक अपनी कम्युनिटी के लिए, डीलरशिप्स के लिए बहुत अच्छी है कि वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है। मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में पिछले माह अक्टूबर में 1,60,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये आप सब लोग की मेहनत, आप सब लोग का प्रयास से हुआ। मॉडल डीलर एग्रीमेंट के बारे में मैं आप सबको ब्रीफ करूंगा। मॉडल डीलर, आज हम जो भी डीलर एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमको एक डॉटेड लाइन में साइन करना पड़ता है। हम उसमें एक कॉमा या एक शब्द नहीं बदल सकते। काफी सारे OEMs जो है पिछले कुछ 4-5 वर्षों में, जैसे फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, मान है, ऐसे कई OEMs जो है इंडिया से एग्जिट किए, जिसके कारण ऑटो डीलर्स को सफर करना पड़ा। आखिरी OEM जब फोर्ड गए तो उसमें फिर भी कंपनसेशन काफी ठीक मिल गया, पर वो प्रेशर जो है लगातार जनरल मोटर्स के समय, फोर्ड के समय, मान के समय FADA संगठित रूप से पूरे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है प्रेशर बनाया था, तभी ये रियलाइज हो पाया, डीलरों को अच्छा कंपनसेशन मिल पाया। इसी से जो है डीलर कम्युनिटी या एसोसिएशन ने महसूस किया कि एक मॉडल डीलर एग्रीमेंट की आवश्यकता है। एक डीलर एग्रीमेंट जो होना चाहिए, एक बैलेंसिंग होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। आज OEM की तरफ एक तरफा एग्रीमेंट रहता है। काफी प्रयासों से, 3 साल की मेहनत से हमने काफी टॉप ऑफ द नॉच लीगल फर्म्स को एम्प्लॉय करके काफी फीडबैक लेके हमने एक मॉडल डीलर एग्रीमेंट बनाया है। मॉडल डीलर एग्रीमेंट बनाया है, इसको मॉडल बैलेंसिंग बनाने के लिए कि ऐसा ना हो कि FADA बनाया है तो ये डीलर की तरफ झुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने जो ऑटो इंडस्ट्री के जो रिटायर्ड पर्सनल्स रहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में जो रिटायर हुए, उनसे भी वो एग्रीमेंट को वेट कराया। उन्होंने जो सुझाव दिए उसको इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट बना के इसको
हमारे ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव अभी दिल्ली में संपन्न हुआ था, वहां पर इसकी लॉन्चिंग हुई और सायम के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर विनोद अग्रवाल, उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं के हाथों से इसकी लॉन्चिंग हुई। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि इस एग्रीमेंट को लेके अभी तक हम 9 OEM से मिल चुके हैं, जिसमें किया, वॉल्वो आइशर, MG मोटर्स, रेनो, मारुति, होंडा कार्स, HMSI, वॉल्वो कार्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 9 OEM से हम मिल चुके हैं। उनको एक कंपैरिजन भी दे रहे हैं कि उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है और मॉडल डीलर एग्रीमेंट में क्या फर्क है, उसका कंपैरेटिव चार्ट उनको रेडीमेड बना के दे रहे हैं। और विश्वास रखिए, जितने भी OEM से मिले, एक सिंगल नेगेटिव फीडबैक हमको नहीं मिला। सब लोग ने बहुत उत्साहपूर्वक इसको मॉडल डीलर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है और कमिट किया है कि वो इसको अच्छे से स्टडी करवाएंगे अपने लीगल टीम से। ऑब्वियसली मार्केटिंग टीम के हाथ में रहता नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अभी कल ही जो है एक OEM से सेकंड मीटिंग का भी इनिशिएटिव आ चुका है। तो एक मॉडल डीलर एग्रीमेंट जो कभी भी हमको एक छोटा सा ASM भी रहता है या आपसी मनमुटाव हो जाता है अपने OEM के कोई एम्प्लॉय से, तो आपके बारे में गलत फीडबैक देख के वो गलत कुछ भी कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप पे दबाव बना सकते हैं। ये सबसे बाहर आने के लिए मॉडल डीलर एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा उन्नत किस्म का प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है ऐसी कई समस्याएं जो डीलर कम्युनिटी फेस करती है, सफर करती है, ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट आने के बाद ये सॉल्व होगा। तो आपके पास भी एज अ मेंबर जो है मॉडल डीलर एग्रीमेंट शेयर किया हुआ है, आप उसको पढ़ें। आप भी अपने लेवल पे अपने OEM से पुश करते रहे। हम लोग भी वेरियस OEM से अभी बॉम्बे और मिलेंगे, टाटा से मिलना है और उसके बाद चेन्नई और बैंगलोर का प्लान है। सब OEM से जाके इस डीलर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। जो कुछ प्रमुख बातें हैं, अच्छा इसमें आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर रेनो इंडिया भी है, रेनो इंडिया के एग्रीमेंट इंडिया में अलग है, वही कंपनी जो है यूरोप में अलग एग्रीमेंट यूज कर रही है या ज्यादा अच्छे रूप से अपने डीलर को रखी हुई है, या अमेरिका में जाके वही कंपनी और अच्छे से रखी हुई है डीलर को। तो वही कंपनी जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से डीलर के साथ बिहेव करती है। इसके लिए हमने उनके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी पढ़ा है ताकि वो डिस्पैरिटी जो मेंटेन रहती है। हम एज ए डीलर क्या अमेरिकन डीलर से अलग है या हमारा इन्वेस्टमेंट कम है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ टॉप नॉच इंफ्रा, टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट सब चीज कर रहे हैं, पर एक कमीशन के रूप में या एक नजरिए के रूप में भी जो है आज ऑटो डीलर को वो सम्मान नहीं मिलता है, पर MDA के आने से ये निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें जो प्रमुख क्लॉजेस हैं जिसको हम अटेंड कर रहे हैं, आज हम करोड़ों रुपए, आज देखिए आज पैसेंजर कार तो ऐसा हो गया 30-40 करोड़ रुपए एवरेज लगने लग गया है पैसेंजर कार बिजनेस में। 2 व्हीलर में 10-15 करोड़ रुपए मतलब ऐसे ही लग जाता है। ये सब के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहता है अपना 5 साल का टर्म लोन हो जाता है। आज इनफैक्ट FADA की मेहनत से जो है ट्रेड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल हो गई है। तो इसी के लिए एग्रीमेंट की भी जो एग्रीमेंट का भी जो टेन्योर होना चाहिए, जो प्रमुख बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए। 5 साल एज अ एंटरप्रेन्योर हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, हमारा ROI नहीं आता है, इसलिए उसका टर्म 5 साल होना चाहिए। एग्जिट पॉलिसी, चाहे OEM एग्जिट करना चाह रहा है या डीलर एग्जिट करना चाह रहा है, शायद आपको बिजनेस पसंद नहीं आ रहा हो या आपको चेंज करना है बिजनेस या किसी को बेचना है अगर वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है, तो एग्जिट पॉलिसी एक हेल्दी रहना चाहिए। OEM के पार्ट से भी अगर OEM शायद आपकी वर्किंग या हमारी वर्किंग से अगर खुश नहीं है, तो वो अगर डीलर चेंज करना चाह रहा है तो उसको एक पहले से अच्छे क्लॉजेस उनके पास अवेलेबल है, पर डीलर के रूप में अपने पास अच्छे क्लॉजेस अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे पास भी एक अच्छे क्लॉजेस रहेंगे। और अगर कभी भी डीलर, मैं आपको वैसे ही बताया, ASM जो है वो नीचे का अधिकारी आपके बारे में कुछ भी गलत से गलत फीडबैक देख के, कई बार ऐसा होता है हमको झेलना पड़ जाता है और हमारा ट्रू पर्सपेक्टिव या जो अच्छे हमारे जो विचार है वो कन्वे नहीं हो पाते टॉप मैनेजमेंट को। तो इसलिए इसमें टर्मिनेशन क्लॉज को भी एकदम क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की है। किसी के भी विम्स या फैंसी में कोई आपको टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ऐसा MDA में क्लॉजेस है।
तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि एमडीए जो है अपने आप में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इसको अभी मैं दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी गया था, हमारा एक संपर्क था, उनसे भी हम पुश करवा रहे हैं कि पीएमओ के थ्रू भी ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत अपन आते हैं, डीलर कम्युनिटी, तो उनको कन्वे हो जाए। मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है पीएमओ के मिस्टर जितेंद्र सिंह, उनसे भी हम लोग मिलने गए थे साउथ ब्लॉक में, तो उनके थ्रू भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत है। और सबसे बड़ी बात ये है ओईएम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने जो एमडीए बनाया है वो काफी अच्छा है। ये सब क्लॉजेस से अपनी काफी सारी समस्याएं जो है एक प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, अच्छे लेवल पे आ जाएगी। ये एक एफएडीए के इनिशिएटिव में 2-3 साल के अथक प्रयास का जो है बहुत अच्छा नतीजा आप अपेक्षा कर सकते हैं इस साल में। साथ ही साथ एफएडीए एक और अच्छा काम कर रहा है, वो ऑटो डीलर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्क कर रहा है। इसको एमडीए के बाद जो है आगे क्या, आज अगर यूएस में हम जाते हैं, यहाँ पर एफएडीए की टीम काफी बार वहां पर जाती है, वहां पर नाडा है, नॉर्थ अमेरिकन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, वो काफी पावरफुल है। उनके कंसेंट के बिना, उनके हामी के बिना बहुत सारी चीजें ओईएम अपने अमेरिका में कर नहीं पाते और काफी प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ भी ओईएम जैसे मान लीजिए एग्जिट करता है या आपको टर्मिनेट करता है या कोई भी ऐसा कुछ नेगेटिव वर्किंग होती है आपके प्रति, तो आपको लॉसेस नहीं होते बल्कि अच्छा कंपनसेशन मिलता है। इसके लिए वेरियस स्टडी या हम लोग काफी सारी कोलैबोरेटिव लीगल माइंड्स के साथ हम लोग ने बैठा, तो एक ऑटो डीलर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता अपने देश में है, जिससे हम एक्चुअली लॉ वाइज आल्सो जो है हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसको पुश करने के लिए हम लोग अभी तक करीब 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से और अलग अलग मंत्रियों से मिलकर करीब 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग अलग स्टेट चेयरमैन ने और हम दिल्ली में जो है उनसे मिलकर रिप्रेजेंट किए। इनफैक्ट कुछ लास्ट मंथ में और लोकसभा स्पीकर से भी मिलकर आए थे कि इस लॉ को कैसे लाया जा सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उसका रेडीमेड ड्राफ्ट अवेलेबल है ऑफिस से। आप लोग साथ में मिलकर जाइए, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे दबाव बनाइए कि ये बहुत इस लॉ की आवश्यकता है और आसान नहीं है कोई भी लॉ को अमेंड करना या नए लॉ को लेकर आना। हिंदुस्तान में थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, पर अगर सब तरफ से हर एक स्टेट चेयरमैन अपने या हर एक डीलर कम्युनिटी अपने स्टेट में अगर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दबाव बनाएगी तो डेफिनेटली इसका रिपरकशन जो है लोकसभा में ये ऑलरेडी 2 बार डीलर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन उठ चुका है। अगर बार बार हर एक हिंदुस्तान के हर एक कोने से हर एक एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऑटो डीलर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेगा तो विश्वास रखिए कि प्राइम मिनिस्टर क्या सबको इस पे ध्यान जाएगा और शायद इसकी जरूरत को जो है महसूस किया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग दिल्ली में जो है लगातार इसको प्रयास करते रहते हैं। डिपार्टमेंट जो हैवी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है या मॉर्थ है मिस्टर गडकरी से, वो अलग हमारा प्रयास चलता रहता है। पर आवश्यकता यहाँ पर ये है कि आप भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके इस रिप्रेजेंटेशन को जरूर दीजिए। अभी तक एमपी से शायद हुआ नहीं है, तो इसको जरूर दीजिए ताकि इसकी आवश्यकता यहाँ से भी जाए। और बीजेपी रूलिंग स्टेट है सबसे बड़ी बात, और बीजेपी एमपी को की सुनवाई आज लोकसभा में या राज्यसभा में ज्यादा होगी, तो आपका रिप्रेजेंटेशन इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। स्क्रैपेज की एक नया बदलाव आ रहा है, अपने यहाँ नए नॉर्म्स आ रहे हैं। आपके स्टेट में शायद अभी नहीं हुआ है, पर एक स्क्रैपेज को मैं बोलूंगा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक स्क्रैपेज पॉलिसी के अलावा एक ऑटोमेटेड फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस टेस्टिंग सेंटर्स भी आ रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसको ऑटो डीलर्स जो है आगे चल के एनकैश कर सकते हैं। आपकी स्टेट की पॉलिसी आएगी,
अगर तो उसमें आगे वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रैपेज सेंटर कैसे सेटअप करना है, अगर इसको समझने की आवश्यकता है तो हमारे पास पूरी एक टीम है। PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी को हर एक स्टेट में। अगर इसको समझने की आवश्यकता है तो हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिसको भी इस सेंटर में इन्वेस्ट करने का इच्छा है या इन्वेस्ट करने की पोटेंशियल आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। दो बहुत अच्छे वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आगे आ रहे हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो वर्कशॉप FADA आप लोगों के लिए करवा सकता है। स्किल्ड मैन पावर के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे बीच में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से रिची गुप्ता मैडम आई हुई हैं, वो थोड़ा और बात करेंगे। पांडे जी ने बताया सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो डीलर कम्युनिटी क्या करती है। ऑटो डीलर कम्युनिटी जो है लोगों को डिस्प्लेस नहीं करती। हमारे 99% मैन पावर जो है उसी शहर के आसपास के गांव के रहते हैं। बाकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कुछ रहता है वो या तो बाहर से लेकर आता है या तो यहां से लेकर मैन पावर बड़े शहरों में लेकर जाता है। पर ऑटो डीलर कम्युनिटी या ऑटो बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है ऑर्गेनाइज सेक्टर का जहां पर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आदमी को काम करने के लिए, और साथ ही साथ उसको डिस्प्लेस नहीं करते। हम उसी के गांव में उसी के शहर में हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दिस इज वेरी वेरी यूनिक टू ऑटो डीलर कम्युनिटी। एक मेरा खुद का पर्सनल इनिशिएटिव है जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा। आज हम बेचते एक प्रदूषण के रूप में एक वाहन बेचते हैं, और मैं एक चाहता हूं कि यहाँ का मध्य प्रदेश के हर एक MP के जो डीलर है वो एक इनिशिएटिव जल्द से जल्द चालू करें। मैं पर्सनल लेवल पे जो है एक पौधा आम का पौधा मैं देता हूँ हर एक गाड़ी से, हर एक नई गाड़ी के साथ जो बिकता है। तो आज तक पिछले 12 सालों में हम करीब 30,000 आम के पौधे वितरित कर चुके हैं। तो आप लोग से भी एक निवेदन है, हम लोग FADA में एक स्टैंडर्ड पॉलिसी भी बना रहे हैं, उसकी भी लॉन्चिंग हम लोग करेंगे। चूंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, एक प्रदूषण का कुछ भी बोलेंगे अपन, कुछ भी बात करें, बिजनेस कर रहे हैं अपन, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर एक एनवायरनमेंट को बहुत कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। एक एनवायरनमेंट में अपने को वापस कुछ देने के लिए या कहीं ना कहीं वो पौधा जो है लगेगा और कहीं ना कहीं उस प्रदूषण में जो है कम करने में काम आएगा। तो मेरा आप लोग से सबसे विनती है कि आप इस इनिशिएटिव को अपने डीलरशिप में जरूर जल्द से जल्द चालू करें। चाहे वो एक पौधा हो, चाहे एक प्लांटर हो, कुछ भी आप छोटा सा ग्रीन इनिशिएटिव जिसको बोल सकते हैं, उसको आप लॉन्च करिए। हर एक नई गाड़ी के साथ एक पौधे का वितरण करिए। इससे एज ए डीलर कम्युनिटी अपनी भी इमेज काफी स्ट्रांग होगी, और एक नैतिक रूप से भी जो है हम अपने एनवायरनमेंट में जो लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। आप विश्वास रखिए, ऐसे मेरे ग्राहक हैं जिन्होंने आम के भरे हुए थैले लेकर आए, आम से भरे हुए थैले लेकर आए, कि बोले भैया आपने ये दिया था, देखिए इतना सारा आम उगा है, उन्होंने मेरी डीलरशिप को लेकर आया। एक कस्टमर रिलेशनशिप के रूप में भी ये काम कर सकता है। तो सबसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को जल्द से जल्द चालू करें और एक एनवायरनमेंट कॉज में आप कंट्रीब्यूट करिए। अभी रिसेंट में हमारी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी, आशीष पांडे जी आए थे, उसमें एक बहुत अच्छी चीज विचार में आई। सब काफी सारे दिन जो है अपन इंडिपेंडेंस डे से लेकर रिपब्लिक डे से और कई हस्बैंड से वाइफ डे से लेकर सब चीज अपन सेलिब्रेट करते हैं, पर ये रियलाइज हुआ कि ऑटो डीलर डे नहीं है कोई साल में। तो 19 सितंबर को चिन्हित किया गया है, जिस दिन FADA का फाउंडेशन हुआ था 1964 में FADA जो है 19 सितंबर को फॉर्म हुई थी। तो उस दिन को चिन्हित किया गया है कि 19 सितंबर को ऑटो डीलर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। कैसे मनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग गाइडलाइंस भी निकालेंगे, पर इसके लिए पूरे सुझाव ओपन है। हम कैसे हम इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे रिजॉइस कर सकते हैं कि हम एक
पांडे जी ने जैसे बताया, इतने जबरदस्त कम्युनिटी के, चाहे रेवेन्यू के हिसाब से हो, स्टेट रेवेन्यू के हिसाब से हो, या लोगों की इच्छाएं, ऑटोमोबाइल जो है लोगों की एक मोबिलिटी नीड को, एक इच्छा को पूर्ण करता है, उसके लिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो कैसे सेलिब्रेट करें, इस चीज के लिए हम पूरे ओपन है और डिस्कस करने के लिए हम खुले हैं, और इसके जो भी गाइडलाइंस रहेंगे उसको रोल आउट करेंगे। और 19 सितंबर को जो है हमारा दिन रहेगा, डीलर डे का दिन रहेगा, और इसको हम अच्छा सफलतापूर्वक जो है इसका आयोजन करेंगे और अच्छे बड़े लेवल में करने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा अभी 2 वर्टिकल हमने चालू किया है, 2-3 वर्टिकल है, काफी सारे काम हो रहे हैं। एक विफ है, विमेन इन FADA, जहां से आपके स्टेट से अनुषा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट नेशनल लेवल पे करीब 70 मेंबर्स हो गए। आज ही मेरे को 2-3 माधुरी जी से भी मुलाकात हुई और 2-3 और विमेन इन FADA ऐसी जो हाँ, निधि इज ऑल्सो देयर। सो आप सबसे मुलाकात मैं देख रहा हूँ, काफी लोग हैं, तो ऐसे लोगों को हमको सामने लाना है जो हमारी घर में तो हमारे 50% है ही, और बिजनेस में भी 50% है, पूरा बराबर से साथ दे रहे हैं, पर उनका रिकग्निशन नहीं हो पा रहा है। उनको आगे लेकर आना है हमको। जो भी अगर एक्टिवली अगर आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको आगे लाइए। एक वर्टिकल हमने क्रिएट किया है, अगर कोई भी उनकी हम एक तरीके से गाइडिंग भी रहेगा, हेल्प भी रहेगी और उनकी मदद भी करेंगे कि कैसे विमेंस को जो है इन्वॉल्व करें। परिवार भी छोटे होते जा रहे हैं, कई परिवारों में शायद मेल बच्चे के अलावा सिर्फ शायद फीमेल चाइल्ड ही रहे। ऐसे भी बिजनेस को एनकरेज करना है। और सबसे खूबसूरत बात है कि ऑटोमोबाइल ट्रेड सबसे ऑर्गेनाइज ट्रेड है। यहाँ पर विमेन जो है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कंफर्टेबल विमेन के लिए कोई बिजनेस नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया है, अच्छे एनवायरमेंट में काम करते हैं, एजुकेटेड लोगों के बीच में आप काम करते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रेड है जहां पर मिनिमम इंटरवेंशन है। आप अपने लर्निंग्स, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बिजनेस में अगर विमेन कोई इन्वॉल्व है, कोई गर्ल इन्वॉल्व है, तो उसको आगे लाइए। हमारा वर्टिकल है, उसमें हम जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे, अभी विचार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आगे लेकर जाए। उनको किस चीज की ट्रेनिंग या कोचिंग या हैंड होल्डिंग की आवश्यकता रहेगी, उसके लिए लगातार FADA करता रहेगा। इसके अलावा FADA एकेडमी आशीष जी ने बताया हम चालू कर रहे हैं। अब जब नए डीलर बनते हैं, हमको नॉर्मली OEM के पास भेजा जाता है कि आप 15 दिन का, 1 महीने का, उनके यहाँ मारुति में 6 महीने का कोर्स है, तो OEM के पर्सपेक्टिव से बिजनेस देखा जाता है। मेरा कजन जो है अभी गया था मारुति में, 6 महीने का कोर्स करके आया, वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले क्या सिखा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ असली दुनिया काम धंधे की अलग है और ये जो बता रहे हैं ये अलग ही है। तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो यही सब लोगों को, यही सब चीजों से फीडबैक लेके FADA एकेडमी चालू की गई है और इसमें काफी सीनियर लोग जो है ऑटो डीलर कम्युनिटी के, जो आप ही के जैसे डीलर हैं, पर अपने अपने फील्ड में जो एक्सेल कर चुके हैं, कुछ ना कुछ जो इतना यूनिक कर रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस कैसे चला रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं चला रहा। ऐसे लोग जो है, जो मतलब जिनको बोलना चाहिए अपना बिजनेस एक परफेक्ट रूप से चला रहे हैं, और ऐसे लोग जो है आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको हैंड होल्ड करेंगे। कई चीजें जो रिव्यू में जो अपनी प्रायोरिटी रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर में रूटीन के काम से छूट जाता है। हम एम्प्लॉय नहीं है, हम इन्वेस्टर हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट किए, पैसा लगाए और पैसा लगाने के बाद एक रिटर्न चाहते हैं। हमारी लिमिट्स कम होना चाहिए, पैसा घर में आना चाहिए। ये सब चीजों में हम रूटीन के कामों में व्यस्त होके ये सब मूल जो चीजें रहते हैं उस पर अपन खो जाते हैं। तो ये सब चीजों को सिखाने के लिए बिजनेस को और एफिशिएंटली कैसे चला सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिसका एज डीलर प्रिंसिपल OEM जो समझाते हैं वो पैरामीटर्स उनके लिए बेनिफिट करता है फाइनली, जो हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे। पर ऐसे पैरामीटर्स जो एक DP को करना चाहिए, ऐसे पैरामीटर्स को एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, जिससे उस डैशबोर्ड में जो बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स रहते हैं, फाइनेंस की आप देखिए बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग रहती है। आप डीलर्स जो रहते हैं नॉर्मली सिर्फ गाड़ी बेचो गाड़ी बेचो गाड़ी बेचो, उसी में लगा पैसा तो आ रहा होगा, ये मतलब लिमिट बढ़ते रहती है। पर कुछ
कहीं पर कहाँ अपने को फुट डाउन करना है, कहाँ रुकना है, कैसे मैनेज करना है पैसे को, ये सब सीखने की अपने को आवश्यकता है। अंधी दौड़ में नहीं, एक रेगुलर इनकम अपने घर में आना चाहिए, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के साथ साथ। इसके लिए ये सब ट्रेनिंग करने के लिए FAD एकेडमी की शुरुआत की गई है। इसका पहला कोर्स 13 नवंबर को लॉन्च हो रहा है FAD ऑफिस में, जिसमें शुरुआत के 3 दिन FAD ऑफिस में रहेंगे, 3 दिन आखिरी के जो FAD ऑफिस में रहेंगे। 1 हफ्ते का जो है फिजिकल कोर्सेज जो है बेंगलोर के कुछ डीलर्स के यहाँ रहेगा, और बाकी 15-20 दिन का जो है वर्चुअल रहेगा। ऐसा चालू करके कुछ हमने उसकी 2.5 लाख रुपए फीस रखी है, और शुरू के जो फर्स्ट लॉट है उसमें 20 डीलर्स ने एनरोल किया है। और आप विश्वास मानिए, एक डीलर जो है ऑलरेडी 25 साल से इस बिजनेस में 25 साल से है, बहुत सीनियर भी है, उन्होंने भी एनरोल किए। वो चाहते हैं कि मैं ब्रश अप हो जाऊं, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं कहीं पर, या कुछ एडिशनल सीखने को मिले, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो डीलर कम्युनिटी के सबसे लेजेंड लोग जो है और सबसे अपने फील्ड में जो एक्सेल कर चुके हैं, वो ऐसे लोग सिखा रहे हैं। तो शायद मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख के जाऊंगा, ऐसा उन्होंने अपने उड़ीसा के प्रदीप अग्रवाल जी है, वो उन्होंने एनरोल किया है। तो ये प्रयास है FAD की तरफ से। मैं इसका रूप और दूंगा, NADMA जो है और अमेरिका की जो एसोसिएशन है, उनकी अगर आप एकेडमी जाएंगे तो अच्छे IIT IIM कॉलेज से बड़ा उनका कैंपस है, मैसिव कैंपस है, सब लेवल पे कोर्सेज है। और FAD का भी एक सपना है एसोसिएशन का कि आने वाले 10-20 साल में हम इस एकेडमी को जो है उस लेवल पे लेकर जाए जहां पर हम अब DP के अलावा हम अपने GM को हमारे एंगल से समझा सके, हमारे बेनिफिट के लिए। आज OEM भी उस GM को, इस CEO को पढ़ा रहा है, अपने सेल्स मैनेजर को पढ़ा रहा है। और हमारा कई ऐसे मौके हो जाते हैं जब सेल्स मैनेजर हमारी बातें कम सुन रहा है और OEM की बात ज्यादा सुन रहा है उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने धंधे में। तो ऐसा एक विजन है, एक सोच है कि इस एकेडमी को उस लेवल तक लेकर जाए, और पूरा प्रयास रहेगा। अंत में कुछ चीजें और बता देता हूँ। अंत में ऑटो एक्सपो इस बार काफी समय बाद, काफी गैप बाद हो रहा है, कोविड के कारण नहीं हो पाया। 11 जनवरी से 18 जनवरी तक दिल्ली में ऑटो एक्सपो का आयोजन हो रहा है। और जो भी FAD के मेंबर रहते हैं उनके लिए हमने 12 तारीख को डीलर्स डे रखा हुआ है। डीलर्स डे में आपको FAD फ्री पास देगा, जिस दिन आप 12 तारीख को विजिट कर सकते हैं ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो में डीलर्स डे के दिन जाना इसलिए कन्वीनियंट रहता है क्योंकि उस दिन सिर्फ डीलर्स रहते हैं और मीडिया के लोग रहते हैं, तो भीड़ कम रहती है। आपको जिनसे OEM से मिलना है या नई गाड़ियां देखना है तो वो आराम से देख सकते हैं, उसके लिए आप इनवाइटेड हैं। और साथ ही साथ हमारा जो फ्लैगशिप इवेंट जो रहता है ऑटो समिट, वो 13 जनवरी को ताज में दिल्ली में हो रहा है। तो जो भी FAD मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री एनरोलमेंट है अभी 30 नवंबर तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एनरोल करिए, ऑटो एक्सपो में भी जरूर आइए, क्योंकि काफी समय बाद हो रहा है, अपने को भी काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ऑटो समिट में भी जरूर पार्टिसिपेट करिए। इसमें जो डीलर्स रिलेटेड, जो ऑटो रिटेल इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती है उसको ओपन फोरम में डिस्कस किया जाता है। और साथ ही साथ एक विजन किया रहता है ऑटो इंडस्ट्री को जो समस्याएं फेस हो रही है उसको कैसे रहेगा, या बड़े जो OEMs हैं अभी EV के आने से, CNG के आने से इतने सारे फ्यूल ऑप्शंस हो रहे हैं, कहाँ जाए, कौन सा बिजनेस ले, EV की डीलरशिप ले कि नहीं ले, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये सब चीजों को कुछ एक डायरेक्शन या मार्ग देने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा पर्सनल इन्विटेशन है, आपके लिए, आपका इवेंट है, FAD ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जरूर आइए और ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मुझे अंत में बहुत ही खुशी हो रही है मध्य प्रदेश आके। हमारा छत्तीसगढ़ का तो एक पार्टी है, भाई बहनी है हम दोनों, बट और इतने अच्छी कम्युनिटी, इतना अच्छा अटेंडेंस और इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और पांडे जी ने जैसे बताया, मैं वापस से बोलना चाहूंगा, ताकत जो है हमेशा मुट्ठी में रहती है, एक उंगली में नहीं रहेगी। अकेले आप नहीं चलिए, अपने संगठन के साथ जुड़िए।
मुट्ठी बनिए तो आप जो है अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक ताकत के रूप में अपने को मूव करना है। और FADA इकलौता एसोसिएशन है और मल्टीपल कोई एसोसिएशन है नहीं, तो हम लगातार जो है नेशनल लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट से बराबर इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्याओं को नेशनल लेवल पे भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और मॉर्थ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है आज सबसे ज्यादा अगर बात सुनता है तो FADA की सुनता है और हमारी समस्या को हम लोग लगातार, इंदिरा जी तो ऐसा है कि हर हफ्ते जो है मॉर्थ विजिट कर दिए, तो लगातार उस हमारी समस्याओं को हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, जितनी भी हमारी ट्रेड रिलेटेड समस्याएं हम उसको एड्रेस करें। आप सबने मुझे बुलाया, इस इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट किए, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट किए, आने वाले समय में ये सब रिजॉल्व होंगी और ऑटो रिटेल कम्युनिटी जो है यहाँ पर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू। डीलर प्रोटेक्शन एक्ट, स्क्रैप पॉलिसी और सबसे बड़ा FADA का इंस्टीट्यूट और सबसे बड़ी चीज आप सबके लिए, मैं तो ऑटो डीलर भी नहीं हूं, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। 19 September as the Auto Dealers Day for India. That's absolutely a milestone. Thank you so much, Mr. Singhania, for giving absolutely great insight. I'll now invite Mr. Saharsh Damani, the CEO of FADA, to kindly give a vote of thanks. Mr. Saharsh, please. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. First of all, thank you for being a part of FADA and attending this 13th edition of Vyapar, which is Vyapar Madhya Pradesh. I would not take much of the time because we have a great speaker lineup coming in for you for the rest of the day. I would once again like to thank the Transport Minister who had agreed but due to some unavoidable circumstances couldn't be part of this event, Mr. Govind Rajput ji. I am especially thankful to Mayor of Bhopal, Srimati Malti Rai ji, who immediately accepted our invitation today morning once we knew that Transport Minister sir is not available, and she graced the event even though she had a meeting in place. Thank you FADA President Mr. Manish Raj Singhania. Also a big thanks to State Chairperson Mr. Ashish Pandey for organizing such a wonderful event for all of us. Thank you all the dealer members, ladies and gentlemen. This has been a very interesting session for all of us, what we have witnessed today. One thing which I would like to request all of you, every month we release the monthly retail data. For this, we ask all of you to take part in the monthly retail survey. वो survey हम हर बार अपने WhatsApp groups में सब states में share करते हैं. It hardly takes 5 to 6 minutes of any dealer's time. So the purpose of requesting to take part in this survey is we come to know how the previous month was in terms of auto retail. So अगर आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय हमें दें, हमें इससे एक अच्छा सर्वे बनाने में मदद मिलती है और हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं जो कि हम मीडिया, OEMs, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं. So एक humble request है, before I conclude my session, please take part in the auto monthly retail survey so that it helps us in a bigger way. Thank you, and let's have a great, fruitful day ahead. Thank you. Thank you, Saharsh, so much. I think now we can start.